Let's see this question. Structure which does not contribute to the breathing movement in mammals is. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैमल्स के अंदर जो ब्रीदिंग मूवमेंट होती है, ब्रीदिंग मूवमेंट कब हो रही है? जब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मैमल्स या मैमल्स में, जैसे ह्यूमन एक एग्जांपल है, तो ह्यूमन जो है जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा होता है तो उसके बॉडी के अंदर ब्रीदिंग मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, एग्जामिनर पूछ रहा है कि ब्रीदिंग मूवमेंट जो है उसमें इनमें से कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इन्वॉल्व नहीं होता है? तो क्या उसमें लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। रिब्स इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल सही, रिब्स इन्वॉल्व होगा। डायफ्राम इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल सही, डायफ्राम भी इन्वॉल्व होता है। इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो नहीं होता है वो कौन सा हो जाएगा? नॉट पूछा है, नॉट। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा लैरिंग्स आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम हम डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी ने आपको दिया भी है, ठीक है। वो डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, इसको डबल लेयर कर देते हैं, दैट इज आर फ्लूरा। फ्लूरा जो होती है बच्चों क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है, तो इसको हम डबल लेयर कर देते हैं। हमने लंग्स का यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है। लंग्स को हमने कैसे कट किया है? साइड से कट किया है। हमारा लेटरल साइड से ऐसे ऐसे कट किया है जिससे उसमें आपको रिब्स, रिब्स के बीच की मसल्स और वर्टिब्रल कॉलम का सेक्शन भी नजर आएगा। तो इस तरीके से हमने लंग्स को यहाँ से कट किया है, ठीक है। तो हमें रिब्स भी नजर आएगी और हमें साथ में वर्टिब्रल कॉलम भी नजर आएगा। तो रिब्स प्लस स्टर्नम। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ ये रिब्स के कट सेक्शन है, इसमें आपको साथ साथ स्टर्नम भी नजर आएगी। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये डायग्राम में क्या है? ये रिब्स और स्टर्नम हमें नजर आ रहा है और इसके बीच बीच में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? हम यहाँ पर मसल्स भी बनाएंगे। तो मसल्स के लिए हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है बच्चों? यहाँ पर हमें रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स नजर आ रही हैं उसके बीच की। अब साइड में हम यहाँ पर बना देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का भी हमें कट सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वर्टिब्रे नजर आएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या नजर आ रही है? हमें वर्टिब्रे नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये वर्टिब्रे बन गई हैं। फाइन, यहाँ पे हमने क्या बना दिया है बच्चों? यहाँ पे हमने बना दिया है हमारा डायफ्राम, ये बन गया है डायफ्राम। तो डायफ्राम को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कलरफुल कर, अब यहाँ पे देखिए कलरफुल कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है बच्चों, तो ये डायफ्राम हो गया है। इसमें हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे हमें नजर आ रहा है रिब प्लस इंटरकोस्टल मसल्स। बेटा ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच बीच में इंटरकोस्टल मसल्स मिलती हैं, तो कट सेक्शन में हमें रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स नजर आ रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ बैकबोन, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये बीच में ये बन गए हैं लंग,
ठीक। तो अब क्या होता है जब इनहेलेशन हुआ, समझिए इनहेलेशन हो रहा है ना, इनहेलेशन हुआ तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या मूवमेंट क्या होती है कि जो डायफ्राम है वो कैसे मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, डायफ्राम जो है वो इस तरीके से मूव करेगा, है ना। मैं यहाँ पर इसको बस ड्यूरिंग इनहेलेशन बता रही हूँ, ड्यूरिंग इनहेलेशन ये मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, हम इसको एक्सेलेशन के लिए भी ले लेते हैं। एक हम इसमें एक्सेलेशन के लिए भी ये सेम डायग्राम को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, थोड़ा उल्टा आया है। चलो इसी में देख लेते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन जो है बच्चों, ड्यूरिंग इनहेलेशन जो है यहाँ पर डायफ्राम जो है वो कहाँ मूव करेगा, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ ये इस तरीके से मूव करेगा, है ना, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और यदि हम मसल्स की बात करें तो ये जो मसल्स है डायफ्राम, ये जो इसकी इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये नीचे की तरफ मूव किया, ऐसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम ये आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट किसमें होती है बच्चों, ड्यूरिंग इनहेलेशन होती है। और यदि आप एक्सहेलेशन की बात करेंगे, यदि आप एक्सहेलेशन की बात करेंगे तो सेम मूवमेंट कैसे हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना, मतलब जो फ्लैट हुआ डायफ्राम है वो वापस डोम शेप्ड हो जाएगा, जो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल, ये जो रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठे थे वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट। हम बेसिकली किसकी बात कर रहे थे बेटा, हम बेसिकली बात कर रहे थे ब्रीदिंग मूवमेंट की। तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाली मूवमेंट आती है ना, इसमें क्या आता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन आता है। और इसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करवाने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती है बेटा, वो मसल्स हो जाती है हमारे पास, एक तो होगी हमारे पास कौन सी, ईआईसीएम, कौन सी होती है, ईआईसीएम, दैट इज, या इंटरकोस्टल मसल्स कर देते हैं हम, उसमें भी स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ मैं, इंटरकोस्टल मसल्स में भी जो इन्वॉल्व होती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और दूसरी होती है डायफ्राम मसल, डायफ्राम मसल। तो इन्हीं दोनों की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ब्रीदिंग मूवमेंट कंप्लीट होता है। तो आप देख लीजिए, जब ये इनहेलेशन में हमने इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो रिब्स की मूवमेंट हुई, साथ में जुड़ी हुई स्टर्नम की मूवमेंट भी होती है, डायफ्राम की मूवमेंट भी होती है, लेकिन लैरिंग्स की मूवमेंट नहीं होती है, नहीं होती है। तो लैरिंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक।